हेलो एवरीवन। मैथ में परसेंटेज टॉपिक से आरआरबी और एसएससी का पीवाईक्यूज इस सेशन में सॉल्व करने वाले हैं और इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। चलो क्वेश्चन को शुरू करते हैं। क्वेश्चन पहला बोल रहा है 5,35 का कितना प्रतिशत है। ऑप्शन आपके सामने स्क्रीन पे है और इस क्वेश्चन को सॉल्व करो और बताओ कमेंट में इसका आंसर क्या आएगा। चलो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। बोल रहा है 5,35 का कितना प्रतिशत है। अब किसके रेस्पेक्ट में बोल रहा है? 35 के रेस्पेक्ट में। तो जिसके रेस्पेक्ट में बोलेगा वो नीचे आएगा। नीचे नीचे 35 आ जाएगा और 5 ऊपर रह जाएगा और गुने 100 हो जाएगा। या जिसके साथ का कितना या से कितना लगा रहता है वो हमेशा नीचे आता है और जो बच गया वो 5 ऊपर रहेगा और गुने 100%। प्रतिशत में पूछ रहा है तो गुने 100%। अब इसको कटाएंगे 5 से। 5 सत्ते 35, ये कितना आ गया 100/7। 100/7 ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। 100/7। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस टाइप का क्वेश्चन आरआरबी ग्रुप डी के एग्जाम में बहुत ही पूछा हुआ है, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है 0.5, 20 का कितना प्रतिशत है। 20 का। अब जिसके साथ का लगा हुआ है, का कितना प्रतिशत है या से कितना प्रतिशत है, जिसके पास का कितना प्रतिशत है वो नीचे आएगा बटे में आएगा। और जो बच गया 0.5, ये पूछ रहा है छोटा वाला, छोटा से पूछ रहा है 0.5, 20 का जिसके रेस्पेक्ट में पूछेगा वो नीचे आएगा और गुणे 100 हो जाएगा। अब ये पॉइंट हटाएंगे, बटे 10 आएगा नीचे, एक जीरो। अब इसको यहां से कटाते हैं, 5 से कटाएंगे, 5 5 20। अब एक जीरो से एक जीरो कट गया। अब 2 से कटाएंगे, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10। अब इसका आंसर 5/2 आ गया। 5/2। अब 2 से भाग देंगे 5 को, 2 दूनी 4, एक बच गया, यहाँ पॉइंट देंगे, जीरो देंगे, 2 पंचे 10, 10 से 10 पूरा कट गया। अब इसका 2.5% आ गया। कितना आ गया? 2.5%। इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 2.5%। ये क्वेश्चन एसएससी सीजीएल में पूछा हुआ है 2022 को, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है 1/3 का कितना प्रतिशत 2/3 है। तो 1/3 का कितना प्रतिशत, का कितना लगा हुआ है 1/3 के पास, तो 1/3 हमेशा नीचे आएगा और ऊपर में बच गया 2/3। इसके रिस्पेक्ट में पूछ रहा है ना, 2/3 के रिस्पेक्ट में पूछ रहा है, तो गुणे 100 हो जाएगा। अब यहां से इसको कैलकुलेशन करेंगे, 3 सबसे ऊपर 2 के पास चला जाएगा, 3 जाएगा सबसे ऊपर 2 के पास, तो 2 गुणे 3 बटे, और 1 चले जाएगा 3 के पास, 3 गुणे 1 गुणे 100%। है ऑटोमेटिक है, ये 3 से 3 कट गया। अब बच गया 2 गुणे 100 बराबर 200। 200%। इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 200%। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा 200%। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आरआरबी ग्रुप डी के एग्जाम में इस तरह बहुत क्वेश्चन पूछा हुआ है। अब क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है 0.01, 0.1 का कितना प्रतिशत है। अब इसको भी सॉल्व कर रहे हैं। 0.1 का कितना प्रतिशत है। अब जिसके साथ का लगा है वो नीचे आएगा 0.1। अब जो बच गया जिसके रिस्पेक्ट में पूछ रहा है 0.01 वो ऊपर रहेगा और जिसके साथ 0.1 का कितना प्रतिशत है वो नीचे आता है और गुणे 100 हो जाएगा। अब इसको यहाँ से पॉइंट हटाएंगे और इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ ये पॉइंट हटाएंगे, नीचे 2 जीरो आएगा, 100 हो जाएगा, 2 जीरो आएगा तो, और ये पॉइंट हटेगा, ऊपर 1 जीरो जाएगा यानी 10 हो जाएगा। अब इसको कटाएंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, क्या बच गया यहाँ 1 गुने 10 और नीचे 1 बचा, तो कितना हो जाएगा 10%। इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 10%। 4 नंबर बन गया। अब क्वेश्चन नंबर 5 बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है 0.025, 0.5 का कितना प्रतिशत है। अब 0.5 का कितना प्रतिशत है, तो 0.5 नीचे आएगा, 0.5 और ऊपर जो बच गया 0.02,
5 अब गुने 100। अब यहाँ से इसको पॉइंट उड़ाएंगे और नीचे जितना होगा उतना लिखेंगे और इसको सॉल्व करेंगे। इसको दशमलव हटाएंगे, यहाँ पे नीचे 1 2 3 जीरो आएगा आएगा 1 2 3 जीरो आएगा। इसको पॉइंट उड़ाएंगे, ऊपर 1 जीरो जाएगा। अब इसको कैलकुलेशन करेंगे, यहाँ पे लिख लेते हैं 25 गुने 5 गुने 100 गुने 10 बटे, यहाँ 1000 है और 1000। तो 1 2 3 जीरो से 3 जीरो कट गया, बचा 25, 5 बार में कट गया, तो ये 5% हो गया। इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा 5 नंबर का ऑप्शन नंबर बी, 5%। 5% आ गया। अब क्वेश्चन नंबर चलते हैं 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है 1206 की 1/3 मतलब 1206 का 1/3 मतलब 1/3 1/3 कौमा 134 की कितनी प्रतिशत है। अब इसको कटाएंगे 3 से, यहाँ 3 चौक 12 जीरो 3 दूनी 6। अब 402 कौमा 134 का कितना प्रतिशत है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है का कितना प्रतिशत है। अब इसको सॉल्व करेंगे, का कितना प्रतिशत है, का लगा है 134 के पास, वो हमेशा नीचे आएगा 134 अब बट्टे में 402 गुने 100। अब इसको यहां से कटाएंगे और कटा के आंसर को लाएंगे। इसको कटा के सॉल्व करते हैं। अब यहां से कटाएंगे 134 और 402, ये 3 बार में पूरा पूरा कट जाएगा और यहाँ 3 बच गया और यहाँ 100 है, 3 गुने 100 तो बराबर 300%। इसका सही जवाब 300% हो गया। 300% ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, 300%। अब क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है, ये क्वेश्चन आरआरबी एनटीपीसी में पूछा हुआ 2021 को। क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है 0.002 कोमा 0.12 के कितने प्रतिशत है। अब जिसके साथ का लगा है वो हमेशा नीचे आएगा, तो नीचे 0.12 और ऊपर जो बच गया वो होगा 0.002 गुने 100। अब पॉइंट हटाओ और इसको सॉल्व करो। पॉइंट हटाएंगे, नीचे 3 जीरो आ जाएगा, 1 2 3 जीरो। अब ये पॉइंट हटाएंगे, ऊपर 2 जीरो आ जाएगा। इसको यहाँ पे लिखते हैं फ्रेश से 2/12 गुने, अब इसको कटाएंगे 1 2 3 जीरो से, 3 जीरो से 1 2 3 जीरो कट गया, ऊपर 10 बचा और ये 2 6 की 12 हो गया, तो 10/3 10/6%, 10/6%। अब इसको कटाएंगे, 2 5 10, 2 3 6, 5/3%। इस क्वेश्चन का सही जवाब हो गया 5/3%। 5/3% ऑप्शन नंबर ए में सही है, 5/3%। ये क्वेश्चन आरआरबी एनटीपीसी के एग्जाम में पूछा हुआ है, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और इसका आंसर 5/3% आया। अब क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है 60 का 50% कोमा 40 के 30% से कितना ज्यादा है। मतलब 40 के 30% से 60 का 50% कितना ज्यादा है, ये पूछ रहा है। इससे ये कितना ज्यादा है वही पूछ रहा है इसमें। अब इसको सॉल्व करते हैं, 60 का 50% कोमा 40 के 30% से ये कितना ज्यादा है, ये कितना ज्यादा है वो पूछ रहा है। अब इसको कैलकुलेट करते हैं और इसका मान यहाँ से देखते हैं क्या होगा। 60 का मतलब गुना 50% हटेगा, नीचे 100 आएगा। अभी आ गया 40 गुने 30% हटेगा, नीचे 100 आ जाएगा। एक जीरो से एक जीरो, एक जीरो से एक जीरो, इसको गुना करेंगे 6 और 5, 6 5 है 30 और यहाँ एक जीरो कट गया, एक जीरो एक जीरो एक जीरो, 4 तिया 12, तो 12 से 30 कितना ज्यादा है, 18 ज्यादा है, 18 ज्यादा है। 12 से 30 18 ज्यादा है, वही पूछ रहा है। इस क्वेश्चन का सही जवाब 18 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। और ये क्वेश्चन ग्रुप डी के एग्जाम में इस तरह क्वेश्चन बहुत ही पूछा हुआ है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन नंबर 9 चलते हैं, 9 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहा है 40 का 80% कॉमा 25 के 4/5 से कितना ज्यादा है। मतलब 25 के 4/5 से ये 40 का 80% कितना ज्यादा है, ये पूछ रहा है क्वेश्चन। क्वेश्चन का डेटा लिखते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है 40 का 80%
80/100% को हटाएंगे, अब 25 का मतलब गुना 4/5। अब इससे ये कितना ज्यादा है यही पूछ रहा है। अब इसको सॉल्व करते हैं। 40 गुने 80/100 कॉमा 25 गुने 4/5। अब एक जीरो से एक जीरो, एक जीरो से एक जीरो, 4 और 8 गुने हो जाएगा, 8 चौक 32। अब कॉमा है यहाँ, 5 25, 50 25, तो 5 और 4 गुना हो जाएगा, 5 चौक 20। अब 20 से 32 कितना अधिक है, तो 12 अधिक है। 20 से 32 कितना ज्यादा है, 12। 20 से 32 जो है 12 ज्यादा है, 12। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 12 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट हो जाएगा, 12। ये क्वेश्चन भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है और ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 बोल रहा है 75 का 60% कमा 25 के 1/5 से कितना ज्यादा है। इसको भी स्वयं स्वयं उसी तरह सॉल्व करेंगे। 75 गुना 60/100 कॉमा 25 के 1/5। अब एक जीरो से एक जीरो, एक जीरो से सॉरी सॉरी यहाँ जीरो नहीं कटेगा। अब इसको डायरेक्ट कटाते हैं 100 से। 25 तिया 75, 25 तिया 75, 25 चौक 100, 4 से 15 चौक 60 कट जाएगा। ये 15 गुना 3, 15 तिया 45 हो गया, और यहाँ 50 25, यहाँ ओनली 5 बच गया। 5 से 45 कितना ज्यादा है, तो 40 अधिक है। 5 से 45 कितना ज्यादा है, ये कितना ज्यादा है, तो 40। 40 ज्यादा है। इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 40। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन भी PYQs है और ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। क्वेश्चन खत्म हो गया। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो।